नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आपने सुना होगा, ऐसा कहते भी हैं और ये हम जानते भी हैं कि अगर घर में एकता रहे और घर के सभी लोग एकजुट हों तो विरोधियों को आसानी से परास्त किया जा सकता है, उन्हें हराया जा सकता है और ऐसे में विरोधियों से डर भी नहीं लगता है। लेकिन आज ये जो बातें हैं वो एक पार्टी है जिसमें सही साबित होती नहीं दिख रही है, क्योंकि इस पार्टी के भीतर ऑल इज नॉट वेल है। और ऐसा वैसा वेल नहीं, बल्कि सबके सामने है, खुली आंखों से आप देख सकते हैं कि इस पार्टी के भीतर कितनी ज्यादा मतभेद मनभेद की स्थिति देखने को मिल रही है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस पार्टी की ओर है। मेरा इशारा है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की ओर। कांग्रेस में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है वो किसी भी बड़ी पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक ऐसे समय में जब आने वाले कुछ ही महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाना चाहिए था। सभी जो अनुभवी नेता हैं और जो सभी नौजवान नेता हैं पार्टी के भीतर, मिल करके इन्हें काम करना चाहिए था और अपनी विपक्षी पार्टी को यानी बीजेपी, जिसे सबसे बड़ा अपना विपक्षी दल मानती है कांग्रेस पार्टी, उसे हराने की तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस कि तैयारियां तो हो रही हैं, प्रियंका गांधी हालांकि इसकी जिम्मेदारी संभाल रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी मुसीबत ये है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अलग अलग राज्यों में बड़ी ही दयनीय स्थिति देखने को मिल रही है। सियासी खेल, सियासी दांवपेच बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि परेशानी का सबब बन गया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये जो 3 सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत परेशान चल रहे हैं और दिन रात ये सोचने में लगे हुए हैं कि आखिर पार्टी के भीतर जो ये भितरघात की स्थिति बनी हुई है, मतभेद और मनभेद दोनों जो है, इसे कैसे दूर किया जाए। तो शुरुआत पंजाब से ही कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त पंजाब में ही सबसे ज्यादा सियासी उठापटक चल रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर। पंजाब में आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिसके कुछ समय पहले तक मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन शुरुआत मनभेद मतभेद की तब से हुई जब से नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में ज्यादा तरजीह मिलने लगी। शुरुआत तो तब से ही हो गई थी जब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल भी इस बात से नाराज दिख रहे थे, खफा थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी तरीके की बड़ी पावर पंजाब के भीतर कांग्रेस पार्टी की ओर से मिले। खैर, मुख्यमंत्री थे, बातचीत हुई थी, कॉम्प्रोमाइज किया और उस मंच पर नजर भी आए जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी ताजपोशी हो रही थी। उस दौरान भी लगा कि हो सकता है अब ये जो मनभेद है वो खत्म हो रहा है और सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ आने वाले समय में नजर आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तब से जो समस्याएं थी, जो मनभेद था, वो और ज्यादा बढ़ता ही गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया पूरा मसला। यहां तक बात आ गई कि आपने देखा कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी से अब हट चुके हैं। मुख्यमंत्री अब आ चुके हैं कोई और, जिनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। कहा जा रहा है कि चन्नी जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के पसंद के मुख्यमंत्री थे। यहां तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन अब एक नया बखेड़ा सिद्धू ने खड़ा कर दिया है, जो कि पार्टी की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा रहा है। हुआ यह है कि सिद्धू ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वो कुछ और चाहते हैं, अब कुछ और डिमांड उनकी बढ़ गई है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार सिद्धू को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन देखेंगे कि नतीजा आने वाले समय में क्या निकलेगा। सबसे बड़ी मुसीबत है राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि इन दोनों नेताओं ने तो ये सोचा था कि अगर सिद्धू को हम पावर देंगे तो हमारे लिए पंजाब विधानसभा चुनाव के लिहाज से अच्छा रहेगा। इसीलिए इतने अनुभवी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी भी उन्होंने झेल ली और उन्हें भी पार्टी से साइडलाइन कर दिया। लेकिन अब जो है वो बखेड़ा इस बात को लेकर खड़ा हो गया है। अफसोस इस बात का हो रहा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कि कहीं हमने सिद्धू पर विश्वास करके बहुत बड़ी कोई गलती क्यों ना कर दी। क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, जो जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को यूं दरकिनार करना पार्टी की ओर से बहुत बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी ने की है, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा। 4 से 5% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी से निकल जाने से सीधे सीधे रूप में प्रभावित होंगे और ये फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में पहुंचा सकते हैं। अब आगे आगे देखिए होता क्या है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है और सीधे तौर पर मीडिया के सामने आकर के उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं रहने वाला हूं। ये जरूर जोड़ा है कि बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन ये भी कहा है कि अब पार्टी में नहीं रहूंगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अपना कोई एक नया संगठन, अपनी एक नई पार्टी कोई बनाए, क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह दिया कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं तो मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। ये तो हुई पंजाब की बात, लेकिन सियासत जो है वो सियासी जो दावपेच है
वो कांग्रेस के लिए सिर्फ पंजाब में ही मुसीबतें पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ ऐसी स्थिति राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में जो 2.5 साल वाला मुख्यमंत्री का जो खेल है वो पहले ही से ही आप जानते हैं, जिसमें भूपेश बघेल अभी मुख्यमंत्री है, लेकिन टीएस सिंहदेव लगातार दिल्ली आ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनना है। तो ये जो सियासी खेल है कांग्रेस पार्टी के भीतर मनभेद और मतभेद का, वो छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। आने वाले समय में उस पर भी नजर रहेगी कि आखिर होता क्या है। फिलहाल तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है। अब देखिए राजस्थान का खेल तो शुरू से ही बिगड़ा हुआ है। सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं, चाहते नहीं है वो कि अशोक गहलोत उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो ज्यादा बेहतर दावेदार है मुख्यमंत्री के रूप में। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार मिल रहे, राहुल गांधी से बातचीत भी हो रही है। खैर इस बात की है कि अभी तक सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है, क्योंकि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तब से ही लोगों का ये भ्रम टूट गया कि कांग्रेस पार्टी में जो अनुभवी और जो बड़े नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो एक बहुत बड़ा जनाधार लेकर के उस पार्टी में बैठे हुए हैं, वो कभी भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद से ये बातें लोगों को समझ में आ गई। सचिन पायलट अभी तक जरूर रुके हुए हैं। अब देखिए आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी थी कांग्रेस पार्टी को, इस बार अलग एनर्जी के साथ तैयारी करनी थी, लेकिन हो रहा है ये सब कुछ। पहले तो कांग्रेस पार्टी को अपने इस सियासी मतभेद जो कह लीजिए, इसको खत्म करना होगा और पार्टी को एकजुट करना होगा, क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे अगर सीनियर लीडर ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर कौन फैसला ले रहा है, कैसे फैसला ले रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, सोचने की जरूरत है। गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी को लेटर लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि बैठक बुलानी बहुत जरूरी है, CWC की आप बैठक बुलाइए। तो वही G23 के जो नेता हैं उन्होंने भी एक नई मुसीबत पैदा कर दी है कि पार्टी को बहुत सोच विचार कर चलने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। जमीन मजबूत करना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एकजुटता किसी भी राज्य में अच्छे से नजर नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है देश के अलग अलग राज्यों में। हैरानी की बात यह है कि ये हाल उन राज्यों में है जहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार चला रही है। अब आप सोचिए कि जहां पर अलायंस के साथ, गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही है, वहां पर कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होगा। नजर हमारी भी बनी रहेगी। लगातार आप देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए TV9 भारतवर्ष।